कोई भी काम हो, अगर इंसान इरादा कर ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इंसान हर मुश्किल काम भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड सीरी लेकर आ गए हैं। ये सीरी ना तो सालन में है और ना ही कच्ची है, बल्कि ये बकरी की बिल्कुल फ्रेश साबित सीरी है, जिसको अभी जलाना है। इसके बाद इसके बाल अच्छी तरह से साफ़ करने हैं। इसके बाद इसको धोना भी है, फिर इसको काटना है। इसको कुक करने तक इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। बकरे की सीरी को जलाने के लिए पहले तो मैंने गैस पे ट्राई किया, लेकिन गैस तो हमारा आ नहीं रहा, इसलिए फिर मैं ऊपर आ गई लकड़ियाँ जलाने के लिए। लकड़ियाँ जलाने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हा रखा, फिर लकड़ियाँ वगैरह सारी इकट्ठी की। तो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके मैंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा की वजह से आग जो है ना वो बार बार बंद हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने आग जलाना शुरू की। सबसे पहले तो मैंने एक कपड़ा रखा आग जलाने के लिए, उसके बाद उसमें लकड़ियाँ वगैरह सेट की तो आग जलाई। लेकिन बार बार माचिस की जो तीली ना वो बंद हो जा रही थी। तो लेकिन फिर भी मैंने आग जलाई, तो फिर बाद बहुत मुश्किल से आग जली। तो बस फिर हवा की वजह से बार बार बंद हो रही थी, लेकिन जलानी तो थी ना। तो बस अब मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो बकरी की सीरी लेके चूल्हे के ऊपर रखी, लेकिन उसके ऊपर एडजस्ट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उसके ऊपर चूल्हे का स्टैंड ला के रखा, तो उसके ऊपर सीरी रखी। तो फिर बड़ी मुश्किल से जाके सीरी की जगह बनी अपनी। लेकिन आग जलने की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आंखों में भी पानी आ रहा था और बोला भी नहीं जा रहा था। तो बस सीरी जलना शुरू हो गई, तो साथ साथ मैंने उसको छुरी से साफ़ करना शुरू कर दिया। और सीरी जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि 2 घंटे पहले ही इसको ज़िबा हुई थी, तो इसलिए इसमें से खून भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो बस वो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आग हो गई और धुआं भी बहुत ज़्यादा था। तो बस बाल तो बहुत जल्दी जलने शुरू हो गए थे, क्योंकि आग में जल रहे थे। तो बस साथ साथ मैंने ना छुरी से इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। तो सीरी साफ़ करने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। तो बस ज़ैनब भी साथ बैठी थी, तो मैंने उसको कहा कि आप लकड़ियाँ लेकर आओ। तो ज़ैनब साथ साथ मुझे लकड़ी उठा उठा कर दे रही थी। तो इसके साथ साथ बस मेरी सीरी जो है ना वो तकरीबन बहुत टाइम लग गया इसको जलने में, क्योंकि गैस नहीं था, लकड़ियाँ जलानी पड़ी, तो आग बंद हो रही थी बार बार। तो बस फिर मैंने कर लिया। उसके साथ साथ फिर मैंने सफाई भी की। बस सफाई तो अभी पूरी नहीं की थी, बस साइड पे कर दिया था सारा लकड़ियों का जो गंद हुआ था, क्योंकि अभी सीरी को काटना भी था। लेकिन अभी सीरी जो है ना वो सही तरह जली नहीं थी, तो कुछ उसके बाल रह गए थे। तो मैं इसको नीचे आके सिलेंडर पे जलाया। नीचे आके देखा तो लाइट ही नहीं थी, तो अंधेरा था। लेकिन फिर भी सिलेंडर के ऊपर मैंने उसको जलाया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जो बाल रह गए थे। तो फिर वो अच्छी तरह से साफ़ हुई और मेरे हस्बैंड भी छुरी वगैरह निकाल के तेज़ कर रहे थे, क्योंकि अब इसको काटना भी था। तो साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको धोने के लिए चली गई। तो असल काम धोने का था, क्योंकि जल तो वो गई थी, तो अब उसको धोने से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करना था। तो ये हमारी सीरी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गई थी। तो अब मेरे हस्बैंड जो है ना इसको काटने के लिए बैठे, उसके साथ ज़ैनब और इशाल भी बैठी हुई थी। तो वो बहुत गौर से देख रही थी कि पापा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो है ना वो सीरी तो लेके आते थे, लेकिन वो कटी हुई होती थी तो मैं पका लेती थी। लेकिन आज इसको मुझे जलाना भी था और इसको काटना भी था। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग से देख रहे थे कि ये कैसे कटती है। तो उसके अंदर से फिर मेरे हस्बैंड ने मगज़ का निकाला। तो मगज़ निकाल के फिर वो ज़ैनब जो है ना वो नीचे से बर्तन लेके आई, तो मेरे हस्बैंड ने उसको उसके अंदर डाला। तो फिर ज़ैनब जो है ना वो बहुत गौर से देख रही थी कि ये मगज़ कैसा है अंदर से। तो बस फिर उसको जो रह गई थी उसको भी काटने लग गए। तो बस काट के फिर मैंने बाकी की सफाई की जो रह गई थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने सीरी जो काट दी उसके साथ मगज़ भी दे दिया। तो मैं इसको नीचे लेके चली गई, क्योंकि इसको रख के फिर मैंने कपड़े भी धोने थे ऊपर आके। तो सीरी जलाने के बाद सीरी तो मैं नीचे रखी थी, तो ऊपर आकर जल्दी जल्दी से मशीन लगाई, साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ। साथ साथ फिर मैंने कपड़े जल्दी जल्दी धोए। और इधर ज़ैनब और इशाल जो है ना वो खेल रही है। ज़ैनब टेस्ट याद करिए, ज़ैनब टेस्ट याद करिए। और इशाल कहाँ है? इशाल डोली मोड़ को ऊपर ले आइयो। इशाल ने डोली मोड़ को ऊपर ले आइए। इधर तो देखो। इसने एक घड़ा देखा
तो तकरीबन जो है ना मेरे कपड़े ख़त्म होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए। आपका भालू भी धो दो विशाल ने, ये अपना भालू भी, ये भालू नहीं है ये डोकी है। विशाल कह रही है इसको भी धो दे। तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े ख़त्म करती हूँ, बस थोड़े से रह गए क्योंकि शाम होने वाली अंधेरा हो जाएगा फिर, तो जल्दी जल्दी से नहीं है, थोड़े से कपड़े रह गए तो ख़त्म कर लूँ, फिर नीचे जाके खाना भी बनाना है। क्या लगे ना जर्सी धो दो। जर्सी, अब तो कपड़े धो लिए मैंने, अब नीचे जाके हाथ से धो लिए। ये यूनिफॉर्म धोएंगे ना फिर इसके बाद धो लेंगे, गर्म पानी में करके धोएंगे ना ये अच्छी तरह साफ़ होएगी, क्योंकि अब तो कपड़े मेरे एंड हो गई है। वैसे भी शाम हो रही है, नीचे आके धो के देती हूँ। चलो देखो गया है सारा, तो फिर आ रहा हो उसको पानी गर्म नहीं आ रहा, ये मशीन में डालने से ख़राब हो जाएगी। ज़ैनब और शाल नीचे ले लेंगे, आज मैंने शाम होने से पहले ही कपड़े धो लिए। नीचे जो है ना वो आमना शाल को तंग कर रही है, देखती हूँ नीचे जाके क्या कर रही है। सफाई भी सारी कर ली है। गैस नहीं आ रहा, सिलेंडर पे कलम करके दूध शाल को ना, बस दूध पीना, फिटर नहीं मिल रहा। आमना मिल गया फिटर? कहाँ से मिला? विशाल तो बस रो रही है, इसको फिटर नहीं मिल रहा, क्या उधर चारपाई के पीछे छुपा पड़ा था। इशाल का फिल्टर धोने के दौरान ही लाइट चली गई थी, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद आई। तो लाइट आते ही मैंने जल्दी जल्दी से खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने सीरी को अच्छी तरह से धोया, जो मगज़ निकला था उसकी हड्डी भी उसके अंदर डाली थी। तो फिर मैंने एक एक बूटी को अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर धोया, और साफ़ करने के दौरान छुरी से मैं साफ़ करी तो अचानक से मेरे हाथ पे छुरी लग गई। तो सीरी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। तो अब हम इसकी गोगी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। तो इसके साथ ही ये 3 से 4 जवे लहसुन के हम बारीक बारीक काट के डाल देंगे। ये पानी निकल रहा है इसका, तो जो पानी निकलेगा ना हम सीरी को खुश्क कर लेंगे, जिससे इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। तो तकरीबन हमारा सारा पानी खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। तकरीबन हम इसको 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे प्रेशर कुकर में। तो 25 से 30 मिनट के बाद सीरी हमारी जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। तो बस अब इसको तड़का लगाते हैं। तो सीरी को तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मुझे इसमें घी में यखनी का डाल दूँगी। किरण आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। जब तक घी गर्म नहीं होगा तो इसकी जो खुशबू है ना वो अच्छी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसके 2 चम्मच दही डालेंगे। ये बाकी दही फ्रिज में रख दो। तो अब इसके साथ ही मसाले डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक और सूखा धनिया, सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सीरी में ना टमाटर डालते हैं ना प्याज, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत अच्छी सीरी बन जाती है हमारी। बस हमने दही को अच्छी तरह से भून लेना। और मेन जो चीज़ है ना वो सीरी को बॉईल करने का तरीका है। तो ये तकरीबन हमारी दही जो है ना वो अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें सीरी की जो बोटी है वो डालेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी से गल गई। इसको 5 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे। तो सीरी को मैंने 5 मिनट तक भून लिया। तो अब हम इसमें ये यखनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो सबसे एंड में इसमें हम थोड़ा सा सूखा धनिया डालेंगे। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो गरम मसाला डाल के हम इसको ढक्कन देके इसको पकने के लिए रख देंगे। सीरी तो हमारी पकी हुई है, बस हमने इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। तो इसको मैं इधर रख लेती हूँ, साथ साथ रोटियाँ बना लेती हूँ।
किस किस को भूख लगी हुई है? सबको सबको भूख लगी हुई है। सब बच्चों को भूख लगी हुई है क्योंकि कपड़े धोने में और सीढ़ी को जलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप रोटियाँ बना लेते हो, साथ साथ हमारी पकड़ी। रोटियां बना ली जी रोटियां बना ली अभी बढ़ रही है। मैं रोटियां बस ये आखिरी है हमारी। तो रोटियां तो मैंने सारी बना ली है। तो ये माशाल्लाह से हमारा सीरी का सालन भी बन गया। कलर अच्छा है ना? खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और शक्ल से भी बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह से हमारा सीरी का सालन जो है ना, बिस्मिल्लाह, हमारी सीरी का सालन जो कि लंबे प्रोसीजर के बाद हमने आज बनाया है। पहले हमने इसको जलाया, फिर हमने इसको अच्छी तरह से धोया, फिर हमने इसको काटा, तो फिर जाके गई हमारी सीरी बनी है आज। काम था ये माशाल्लाह से हमारी सीरी का सालन जो है ना वो रेडी हो गया और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बस अब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो बच्चे इधर खाना खा रहे हैं। खाना खा लिए तो बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे करती हूँ। खाने के बाद सारे बर्तन धो लिए मैंने। तो बस अब किरण की जो जैकेट है वो धोने लगी हूँ और एक दो और कपड़े हैं वो भी धोने हैं हाथ से। तो मैंने कहा अब ये गर्म पानी करके मैंने इसमें डाल दिए। तो बस अब सर्फ वगैरह डाल के इसको धोती हूँ क्योंकि भिगो के तो मैंने इसको रख दिया था और एक दफ़ा इसका पानी भी मैंने गिरा दिया। तो अब दूसरा गर्म पानी डाला है, तो बस अब इसको धोती क्योंकि इसको सूखने में भी 1-2 दिन लग जाएंगे। मैं ऐसे में किसी ने जैकेट पहन के जानी होती है, लेकिन अब इसको धोऊंगी तो फिर 1-2 दिन लग जाएंगे सूखने में। तो इसलिए इसको रात को ही डाल देती हूँ, कल धूप निकले तो सूख जाए, लेकिन मुश्किल है 1 दिन में सूखना है इसका। तो अभी 1-2 और भी कपड़े ये भी धोती हूँ। तो बर्तन वगैरह तो मैंने सारे अच्छे धो लिए हैं। तो जैकेट वगैरह मैंने धो के अच्छी तरह से निचोड़ के ना अभी इधर ही डाल दिए क्योंकि रात बहुत हो गई है, एक तो ऊपर जगह नहीं है, कपड़े डाले हुए हैं। तो बस सुबह को फिर इसको धूप में जाके डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया क्योंकि ड्रायर तो मेरे पास है नहीं। ड्रायर में अगर मैं डालती तो शायद जल्दी सूख भी जाते। तो आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सीरी लेके आ गए थे। तो ये सीरी जो है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त ने दी थी क्योंकि उन्होंने बकरा ज़िबा किया था, तो उनको पता था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सीरी सोखते खाते हैं। तो सीरी तो वो दे के चले गए थे। सिर्फ उसको पकाना नहीं था, उसको जलाना भी था। मैंने तो अपने हस्बैंड को कह दिया था कि ये आप ना बाहर से करवा लें, मैं सिर्फ इसको पका लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आपने ही इसको सब जलाना भी है और पकाना भी है। तो बस फिर मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन मैंने कोशिश की, लकड़ियाँ जलाई ऊपर जाके। लकड़ियाँ जलाने से तो धुआं बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ही बुरा हाल था। तो फिर भी मैंने इसको जला लिया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोया कि बिल्कुल बाज़ार की तरह वो बन गई। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने उसको काटा, फिर मैंने उसको पका भी लिया। तो बस इस एंड में यही कहूँगी कि कोई भी काम हो, अगर इंसान इरादा कर ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इंसान हर मुश्किल काम भी कर सकता है। तो बस इसी के साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो सोने लगे हैं। शाल और किरण वगैरह तो नीचे चले गए हैं, तो आमना इधर लेटी हुई, तो इसको भी नीचे लेके जाती हूँ। तो इसी के साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।